ऐसे ही 24 जनवरी सन 1978 को हमारे हृदय सम्राट सद्गुरुदाता दीनदयाल जी, श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी सिकंदराबाद के टेक्निकल कॉलेज में सारी संगत को अपने पावन श्री दर्शनों से निहाल कर रहे थे। उसी समय एक व्यक्ति कॉलेज के आगे से कहीं जा रहा था तो उसकी दृष्टि वहां एकत्रित संगत और चित्त आकर्षक सजावट पर पड़ी। वह बड़ी उत्सुकता से पूछने लगा कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों है। कि तभी सेवा समिति के सदस्य ने बड़े ही प्रेम से उन्हें उत्तर दिया कि यहाँ पर हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कृपा फरमाने वाले हैं और उन्हीं के श्री दर्शनों की लालसा लिए ये संगत यहाँ एकत्रित हुई है। अब वो जो व्यक्ति था वह शिरडी वाले साईं बाबा का अनन्य प्रेमी था। कुछ ही समय पश्चात श्री महाप्रभु जी की श्री कार सुरीली हार्न बजाती हुई वहां आ गई। जैसे ही उस व्यक्ति की नजर श्री कार पर गई तो अंदर साक्षात साईं बाबा को उसने विराजमान पाया। उसे अपने आप पर विश्वास न हुआ। कुछ देर के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और जब पुनः आंखें खोल कर देखी तो वहां श्री गुरु महाराज जी दिखाई दिए। अब तो उसे कभी साईं बाबा जी का रूप दिखाई देता तो कभी श्री गुरु महाराज जी का। यह नजारा देखकर उसकी आंखों से प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कार से उतरकर अंदर हाल में चले गए। वह भक्त बड़े प्रेम से उन्हें साईं बाबा कहकर पुकारने लगा और टकटकी लगाए तब तक वहां खड़े रहा जब तक श्री महाप्रभु जी अंदर संगत को समय प्रदान कर बाहर न आए। सद्गुरुदेव महाराज जी की लीला भी बड़ी निराली है। अपनी कार उस व्यक्ति के समीप रुकवाकर उसे मुस्कुराते हुए आशीर्वाद प्रदान किया। सद्गुरुदेव महाराज जी की मनोहारी दिव्य छटा को निरख कर वह तो आनंदित हो उठा। अब तो उसके मन में श्री दर्शनों की प्यास और भी बढ़ गई। घर जाकर सारी रात करवटें बदलता रहा। आंखों में उस मोहिनी छवि का दृश्य समा गया। प्रेमियों, सद्गुरुदेव महाराज जी प्रेमियों के लिए क्या क्या कौतुक रचते हैं यह तो वे ही जाने। अगले दिन श्री कार के एक्सल में कुछ खराबी आ गई और उसे ठीक करवाने के लिए एक पेट्रोल पंप पे ले जाया गया जो कि संयोगवश उसी व्यक्ति का ही था। वह व्यक्ति कार का एक्सल ठीक करके शाम के समय आश्रम में पहुंचा और बाई जी से विनय करने लगा कि मुझे एक बार श्री चरणों में मत्था टिकवा दो। उस व्यक्ति की विनय पर बाई जी उसे श्री गुरु महाराज जी के पास ले आई। श्री महाप्रभु जी ने उसे देखते ही पूछा, प्रेमी, कार ठीक हो गई? तब उसने श्री चरणों में विनय की कि कार तो ठीक ही थी पर आपने अपनी कृपा से मुझे ठीक कर दिया है। मेरे मन की दशा ही बदल डाली है। आपके श्री दर्शन करके मुझे ये समझ आ गया है कि आप में और भगवान में कोई भेद नहीं है। दर द्वार दर्पण भय जित देखूं तित होए। मैं जिधर भी देखता हूँ मुझे सब और आपकी ही मनमोहिनी छवि नजर आती है। तब सद्गुरुदेव महाराज जी अपनी मधुर वाणी में फरमाते हैं, सतगुरु मिले तो पाइए भक्ति मुक्ति भंडार, दादू सहजे देखिए साहिब का दीदार। यदि जीव का पूर्ण महापुरुषों से मिलाप हो जाए और उनकी चरण शरण प्राप्त हो जाए तो फिर यह निश्चित समझ लो कि भक्ति भी मिल गई और मुक्ति भी मिल गई। सत्पुरुष ही भक्ति और मुक्ति के भंडारी होते हैं। सद्गुरु की कृपा से सहज में ही परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की इस दिव्य वाणी को सुनकर उसका रोम रोम खिल उठा और वह नतमस्तक होकर श्री चरणों में कोटि कोटि आभार प्रकट करने लगा। भगवान श्री रामचंद्र जी जब माता शबरी की कुटीर में पहुंचे तो उसके हृदय की दशा का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी वाणी में फरमाते हैं कि प्रेम मग्न मुख वचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल्ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। कि भगवान श्री राम को सम्मुख पाकर शबरी प्रेम मग्न हो गई। उसके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। वाणी मुख हो गई। बार बार श्री चरणों में सिर झुकाने लगी। पुनः जल लेकर आदर सहित दोनों भाइयों के चरण पखारे और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। प्रेमियों, जिस प्रकार माता शबरी भगवान श्री राम के आगमन से प्रेम के सागर में डूब गई, उसी प्रकार ज्यों ही श्री कार आश्रम के निकट पहुंची तो सारी संगत श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की मनोहारी सुंदर छवि को निरख कर प्रेम में मग्न हो गई। किसी को तन की सुधि न रही।
सब चकोर की तरह पूर्णिमा के चांद सम सुशीतल महाप्रभु जी के पावन मुखड़े का दर्शन कर अपने नैनों की प्यास बुझाने लगे। आश्रम में पहुंचकर सद्गुरुदेव महाराज जी ने सबकी कुशलता पूछी। सब प्रेमी जनों के हृदय तरंगित हो उठे। तब महाप्रभु जी ने अपने पावन अनमोल वचनों में ये फरमाया कि 184 जून में मानुष देह प्रदान, बिना भजन भगवान के चली अकारथ जान। गुरुमुखों, 84 लाख योनियों में मानुष देह ही कोई सर्वश्रेष्ठ दर्जा दिया गया है। यह सब योनियों में श्रेष्ठ है, तो इसमें काम भी श्रेष्ठ ही करना है। वह क्या है? इस देही को पाकर महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण कर उनसे सच्चे नाम की दीक्षा लेकर उस शब्द की कमाई करनी है। यदि इस दुर्लभ शरीर को पाकर मालिक की भजन बंदगी नहीं की, शब्द की कमाई नहीं की, तो यह अनमोल समय व्यर्थ चला जाएगा। श्वासों की बेशकीमती पूंजी में भगवान के नाम का सिमरन करने से ही यह जन्म सफल हो सकता है। आगे फरमाते हैं कि कई युगों के बाद जो यह अवसर मिला है, इसमें मालिक के नाम की कमाई कर ले। प्रत्येक गुरुमुख का ये फर्ज बन जाता है कि वह अपनी सुरती को नाम शब्द में लीन करके अपना लोक परलोक संवार ले। यह संसार दुख रूप है। हर इंसान खुशी का तलबगार है और यह अपनी तरफ से खुशी को प्राप्त करने के साधन जुटाता है, परंतु उसे खुशी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि माया और दुनिया के सामानों में खुशी है ही नहीं, तो फिर जीव सुखी कैसे हो सकता है? सकल सृष्टि को राजा दुखिया, हरि का नाम जपत हुए सुखिया। एक राजा के पास किस चीज की कमी होती है, परंतु देखने में तो यही आता है कि वह भी चिंताग्रस्त रहता है, परेशान रहता है। लेकिन जो भाग्यशाली जीव मालिक के नाम की कमाई करते हैं, वास्तव में वे ही इस संसार में सुखी हैं। जीव चाहे लाखों बंधनों में क्यों न जकड़ा हुआ हो, तो भी प्रभु परमात्मा के नाम का उच्चारण व स्मरण करने से उसका निस्तार हो जाता है। दुनिया में यदि सुख प्रदान करने वाली कोई वस्तु है, तो वह है मालिक का नाम। इसीलिए आठों याम मालिक के द्वारा बख्शे हुए नाम की कमाई करके अपने जीवन को सकारत करना है। इसी में महापुरुषों की प्रसन्नता है। जग रहूं जगते अलग रहूं, जोग जुगती कृति, दुल्हन हृदय नाम ते, लाई रहो दृढ़ प्रति। संसार में रहो, परंतु संसार को अपने दिल में न बसाओ। दिल में केवल एक मालिक की सच्ची प्रीत हो, प्रभु का प्यार हो। परमात्मा सुख स्वरूप है, उससे प्रीत का नाता जोड़ देने से सब दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे। मालिक का ध्यान चित्त में बसाने से सुरती काल माया के बंधनों से आजाद हो जाएंगी और परमात्मा से एकाकार होकर सुखरूप हो जाएंगी। जिस पर हो वे गुरु दयाल, भक्ति धन से करे निहाल। महापुरुषों की दया दृष्टि जिस जीव पर पड़ जाती है, उसे भक्ति धन से माला माल कर देते हैं। यह जीव तो चिरकाल से माया की लपेट में आया हुआ है। मन और माया इससे ऐसे कर्म करवाते हैं जिनसे ये बार बार जन्म मरण के चक्कर में आता जाता है। जन्मों से यह इसी तरह दुख और चिंता का शिकार बना हुआ है।